नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर। और देर रात मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि 10:30 बजे कंपनी ने बीएसई की साइट पर एक बहुत बड़ा एक न्यूज़ डाली है, पोस्ट की है दोस्तों, जो जिस न्यूज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कल से जो है ब्रैडकॉम ग्रुप में एक अलग ही तेज़ी दिखाई देने वाली है दोस्तों। बहुत बड़ी खबर है, आई है तो आग लगा देगी दोस्तों ये। और फॉरेन की कंपनी को एक्वायर करने वाले हैं। और आपको बता दूं कि अब इनके जो क्लाइंट होने वाले हैं वो नेटफ्लिक्स, डिज्नी और बड़े बड़े जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जैसे आप हॉटस्टार चलाते हैं, बहुत सारे वाइड जो क्लाइंट्स हैं वो इनको मिलने वाले हैं। तो चलिए क्या खबर ये हम जान लेते हैं, बहुत बड़ी खबर है, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों आ चुके हैं गूगल के ऊपर और हम सर्च करके देखेंगे बीएसई की साइट और देखते हैं कि ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर क्या खबर आई। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस खबर को बताने वाले कौन है। तो उनका नाम है शरद कुमार शुक्ला जी। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है सबसे पहले अपडेट कर दिया। ये मेरा काम था आपको बताना, लेकिन आपने मुझे बता दिया। चलिए देखते हैं। तो बीएसई की साइट पर आ चुके हैं। अरे आप कहाँ से आ गए यार, निकलो यहाँ से। ये चल के देखते हैं। यहाँ पर अनाउंसमेंट में कुछ ही देर पहले ब्रैडकॉम ग्रुप की तरफ से अनाउंसमेंट आई है। तो यहाँ पर जो है ये अनाउंसमेंट आ गई। तो बहुत 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 बड़ी न्यूज़ है और आपको जो है और भी ज़्यादा जो है भरोसा बढ़ा देगा। ये टाइम है 10:54 पर ये न्यूज़ आई है, 10:54, और अभी हो रहा है लमसम 11:20 के आसपास का टाइम है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ये आया है इनकी तरफ से कि कंपनी की तरफ से साइन किया गया, एक लेटर साइन किया गया है, जिसमें सभी लोगों ने जो साइन किया उस पर, और उनको जो है उनको ये करने का आदेश दिया है कि यहाँ पर जो है कंपनी करने जा रही है, एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विस कंपनी को एक्वायर करने जा रही है, जो कि इंडिया के आउट ऑफ है, यानी इंडिया से बाहर की कंपनी है। ऑब्वियसली बात है, सारा बिजनेस इनका इंडिया के बाहर का है, अमेरिकन बेस्ड है। तो यहाँ पर जो है कंपनी इंडिया के बाहर की, और उसमें जो है 1100 एम्प्लॉय हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो 1100 एम्प्लॉय हैं उस कंपनी के, और उस कंपनी को एक्वायर करने जा रही है। और दोस्तों यहाँ पर उनके पास प्रीमियम क्लाइंट है, जो नेटफ्लिक्स जो एडवर्टाइज करवाती है तो उनसे करवाती है, उस कंपनी से करवाती है। नेटफ्लिक्स करवाती है, डिज्नी उसकी बेस्ट, बहुत ही बेहतरीन क्लाइंट है। एक्सपीडिया, आपने नाम सुना हो एक्सपीडिया, कभी सर्च करके देख लिया। बिटली, हुलू आपने नाम सुना हो, और द न्यूयॉर्क टाइम तो किसने नहीं सुना है। ये ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े क्लाइंट हैं उस कंपनी के क्लाइंट हैं, जो कि उनसे एडवर्टाइज के लिए एड टेक जो है, एड टेक एक अपने आप में एक बड़ी बात है। एडवर्टाइज करना एक अपने आप में एक बड़ी बात नहीं है, एडवर्टाइज हर कोई कर लेता है, लेकिन एड टेक का काम बहुत अलग है। इसमें रिसर्च होती है, कहाँ पे क्या करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंटरनेट की दुनिया बहुत ही एकदम वाइड है, बहुत फैली हुई है दोस्तों। यहाँ पर समझना जो है वो हर चीज़ एक बार में समझ में कुछ भी नहीं आती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस बिज़नेस का जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा जो है यहाँ पर जाने वाला है। तो यहाँ पर जो है ये फैलने वाला बिजनेस है। और मुझे लगता है कि अमेरिका की टक्कर की जो कंपनियाँ हैं, अमेरिका में जो एड टेक कंपनियाँ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके बराबर ये लगता पहुँचना चाहते हैं। हो ना हो कि यहाँ पर ये हमको ज़रूर दिखा। और मुझे लगता है कि मार्केट को इस कंपनी को जो वैल्यू है वो देना तो पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो कब तक ये जो है ये इस रेंज में घूमता रहेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो कम से कम एटलीस्ट 15,000 करोड़ से भी ऊपर का होना चाहिए। यानी जो एफएल इंडिया को 16,000 मार्केट कैप जो दे रहे थे, उससे 2-3 गुना तो इनका मार्केट कैप होना चाहिए, क्योंकि एफएल इंडिया से न जाने कितनी बड़ी कंपनी है। हमने जो है आंकड़े अभी डिस्कस नहीं किए हैं उनके। मैंने आपसे एक जोक मारा था, और वो रियल जोक नहीं था, वो रियल बात थी कि जितना ये टैक्स भरते हैं उतना एफएल इंडिया का सेल्स है, उतना उससे कम तो एफएल इंडिया की जो है उस सालाना इनकम है। इनकम की बात मतलब मैं कहूँ कि उनकी जो प्रॉफिट है वो सालाना प्रॉफिट है एफएल इंडिया का। तो वही बता रहा हूँ कि उस कंपनी को जब इतनी वैल्यूएशन मिल रही है तो इस कंपनी को वैल्यूएशन देना क्या गलत बात है। तो वही चीज़ है, आगे देखते हैं क्या है। टारगेट कंपनी इज कॉन्फिडेंशियल इन लाइट of the confidentiality clause of LOI. Definitive arrangement will follow after the completion with legal and financial due diligence.
तो यहाँ पर जो है कंपनी को एक्वायर करने की तैयारी, और यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि अभी उनके जो फाइनेंशियल है उनके ऊपर पूरा कंफर्म हो जाए, उनके बिजनेस के ऊपर उनके फाइनेंशियल जो है लीगल जो चीज़ें हैं उनके ऊपर कंफर्म कर लें और इस कंपनी को एक्वायर करें। तो जो लोग कह रहे थे ना ये डिविडेंड क्यों नहीं देती है, मैं कह रहा था कि कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी एक्वायर करने के लिए पैसा चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आप सोचिए रिजर्व में 3-3.5 करोड़ रुपए है इनके पास, ठीक है ना, वही एक है ना, अगर उसमें डिविडेंड बांटना स्टार्ट कर दें तो कितना पैसा निकल जाएगा, आपसे ये सोचिए। प्लस उसके साथ साथ उस डिविडेंड को बांटने का एक रीज़न ये है कि मतलब डिविडेंड ना बांटने का एक रीज़न ये है क्योंकि आप जानते हैं पैसा जुटाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। किसी कंपनी को एक्वायर करना है तो या तो जेब से पैसा खर्च करो या फिर मार्केट से पैसा उठाया जाता है। शेयर की वैल्यू कुछ है नहीं, मार्केट कैप जो है वो कुछ था नहीं। कंपनी आ रही है 1000 करोड़ की, उतनी मार्केट कैप वाली कंपनी आपकी है। यानी अगर 1000 करोड़ रुपए की कंपनी एक्वायर करनी है, किसी कंपनी की वैल्यू है 1000 करोड़ रुपए की, इनको वो कंपनी खरीदनी है तो 1000 करोड़ रुपए चुकाना पड़ेगा। 1000 करोड़ रुपए लाएं कहाँ से, मार्केट से उन्हें उठाना है। शेयर का वैल्यू इतना है नहीं, तो वही बात है ना, तो देंगे तो अपने रिजर्व से है ना, तो रिजर्व से खर्चे चल रहा था। अब अपने मार्केट में जो है वो शेयर की वैल्यू अगर हो जाएगी 40-50 हज़ार करोड़ रुपए की कंपनी अगर बन जाती है तो ऑब्वियस सी बात है अपने को डिविडेंड जो है वो 3-4 रुपये का मिलने लगेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 3-4 रुपये का डिविडेंड मिलना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पर यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर हो ही रहा है लगातार। तो 1.5-2 रुपये का जो यहाँ पर जो डिविडेंड है वो देने में कुछ नहीं जाएगा, अपना ही हिस्सा है वो। तो यहाँ पर जो कंपनी एक्वायर कर ली ये बहुत बड़ी बात है और ये शायद जो है मार्केट को अब यहाँ पर समझना चाहिए। चलिए एक चीज़ और देखते हैं, मैं देखना चाहता हूँ इसका पी रेशियो कहाँ तक पहुँचेगा। चलिए देखते हैं उस चीज़ को। दोस्तों हर किसी का वक्त है और आज शायद इनका वक्त शुरू हो चुका है। 28.40 रुपये पर आज अपर सर्किट बंद है और इस खबर ने जो है वो आग डाल देगी कल के दिन क्या, अब यहाँ से आप ये समझिए कि 55 रुपये का जो टारगेट है, ऑल टाइम का जो टारगेट है वो ज़्यादा दूर नहीं है। तो 2018-2015 के आसपास का जो हाई है 55 रुपये का, अब उसे टच करने में ज़्यादा दूर नहीं रह गए हैं। कल के दिन उम्मीद है यहाँ पर जो सर्किट है वो मारेगा और यहाँ पर हमें 30 रुपये के आसपास के रेट दिखाई देंगे। और यहाँ पर जो इस फ्राइडे को जो है वो यहाँ पर 31 रुपये के आसपास यहाँ पर प्राइस देखने वाले हैं हम लोग। तो इसमें कोई दूर की बात नहीं है। हालांकि यहाँ पर जो है सर्किट लिमिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है। ये एक चीज़ यहाँ पर रह जाती है जो डिसअपॉइंट कर देती है अपने को। यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसी बात नहीं कि सर्किट लिमिट छोड़ा तो कोई दिक्कत है, बस ये कि अपने को जो शेयर जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है। तो यहाँ पर 1.5 रुपये करके बढ़ रहा है। अगर सर्किट लिमिट 10% होती तो यहाँ पर सोचिए कि कितना एक झटके में मतलब जो है रॉकेट हो जाता। चलिए फंडामेंटल देखते हैं। 1557 करोड़ रुपए की कंपनी हो चुकी है, मार्केट कैप 1557 करोड़। वही मैं कह रहा हूँ कि 1000 करोड़ की कंपनी एक्वायर करनी है तो अपनी पैसा अगर इस कंपनी जुटाएंगे तो इतना ज़्यादा मतलब बर्डन पड़ जाएगा इस कंपनी के ऊपर कि आप सोच नहीं सकते। तो वही है कि डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि डिविडेंड अभी मत ही दो जब तक आपकी मार्केट वैल्यू जो है वो 30-40 हज़ार करोड़ रुपये ना हो जाए। और इस कंपनी की वैल्यू 30-40 हज़ार करोड़ रुपये है। अर्निंग पर शेयर 8.91 है, पी रेशियो 3.23 है। आप देख लीजिएगा कि इंडस्ट्री पी के 10% के बराबर अब जो स्टॉक का पी रेशियो है अब पहुंचा है। तो ध्यान रखिए इतनी तेज़ी हुई है, तब जब हमने बात की थी तब ये 1 का पी रेशियो था, अब यहाँ पर 3.23। अभी तो हमारे पास बहुत जगह है, अभी तो 7 का जो पी रेशियो है, 7 यानी 10 का पी रेशियो जो हम सोच रहे हैं कि 10 के आसपास जो है पी रेशियो पहुंच जाएगा स्टॉक का। तो ये इसमें जो वो रैली जो चलेगी ना वो बहुत कमाल की चलने वाली है। तो आप फिक्र मत करिए, यहाँ पर जो है बने रहिए। ब्राइटकॉम ग्रुप से इस कंपनी से निकलने की ज़रूरत नहीं है। बुक वैल्यू पर शेयर और बढ़ गया भाई आपका 55 रुपये के आसपास का, अब ये 60 रुपये 28 पैसे पहुँच गया है। तो अब तैयारी कर लो 60 रुपये 28 पैसे की। और जो सोच रखे थे कि यहाँ पर जो है बोनस शेयर जो है बोनस हमको मिलेगा तो लमसम 70-80 के आसपास ये शेयर होगा जब हमको बोनस मिलेगा। तो बोनस जो है इस प्राइस पर अगर 70-75 रुपये की प्राइस पर अगर बोनस मिलता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी दोस्तों, यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी रहेगी। तो उम्मीद है यहाँ पर हमने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देख ही ली है। चार्ट देने का कोई फ़ायदा है नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ट है वो क्या देखेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पर जो है चार्ट अगर देखते हैं तो क्या लगता है, चलिए देखते हैं एक बार चार्ट देख लेते हैं, कुछ अगर हमको मिलता भी है तो क्या मिलता है उसमें से देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये चार्ट है BCG ग्रुप का 1 डे का चार्ट है दोस्तों। और यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा था कि चार्ट देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये हमारे जो लाइन है वो स्ट्रेट जा रही है।
यहाँ पर देखते हैं एक बारी ज़रा, तो धारा जो है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर कौन सा प्राइस है, 24। अब 24-25 रुपये जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो चुका है अपने लिए, ठीक है ना। लेकिन MACD क्या कह रहा है, MACD का आप जो ग्रीन लाइन देखें, ग्रीन जो आपको दिख रहा है, ये कह रहा है भाई साहब चिल्ला कि आपका जो बाइंग सिग्नल है वो इस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है डे बाई डे। तो हर दिन जो है वो इस स्टॉक में जो है MACD कह रहा है कि हर दिन जो है वो इस स्टॉक में सिग्नल जनरेट कर रहा है कि आपकी जो बाइंग है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। जब तक ये हल्का नहीं हो जाएगा तब तक हम ये नहीं मानेंगे। अगर ये ऐसा ये ड्रॉ है वो यहाँ पर आना स्टार्ट कर देगा तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि बाइंग जो है वो हल्की पड़ रही है। तो बाइंग स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए स्टॉक का खुलना ज़रूरी होता है क्योंकि और लोग को एंटर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नए लोग आएंगे तब तो भाई साहब कुछ होगा। तो वही है कि यहाँ से एक नई तेज़ी की शुरुआत है, नई खबर है और बड़ी खबर है और काफ़ी अच्छी खबर है। यहाँ पर 1100 एम्प्लॉय और मिलने जा रहे हैं, इससे अच्छी बात और नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एफिल इंडिया से दूर रहो, इसमें ब्राइटकॉम ग्रुप में इन्वेस्टेड रहिए और यहाँ पर ध्यान रखिए निकलना बिल्कुल भी नहीं है। तो अब लगता है कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एफिल इंडिया से भी बड़ी यहाँ पर जो है मार्केट कैप इस कंपनी का बनेगा और अपना जो शेयर प्राइस है वो यहाँ से रॉकेटरी होने की तैयारी में है। अभी हमने सिर्फ अभी जो हमको मिला है वो सिर्फ एक मूंगफली के दाने हैं। ये ध्यान रखिए, ये असली तेज़ी नहीं है। ये हमें जो मिल रहे हैं वो मूंगफली के दाने हैं। तो ये सिर्फ पीनट्स हैं जिन्हें हमको बस चबाते रहना है। फिर एक दिन खाना आएगा, लंच करेंगे उसके साथ साथ, ठीक है ना, फिर डिनर भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्राइस जो है वो काफ़ी अच्छा निकलेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। हाँ, अगर आपको कुछ पूछना है, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अपने आप को सुधारूँ। कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूर करूँ, आपकी प्रॉब्लम को दूर करूँ। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।